नासा की एक गलत कमांड की वजह से वॉयेजर 2 स्पेसक्राफ्ट 19.9 बिलियन किलोमीटर दूर चला गया। वहीं स्पेसक्राफ्ट का एंटीना 2% शिफ्ट हो गया, जिसकी वजह से नासा से स्पेसक्राफ्ट का संपर्क टूट गया। नासा ने कहा है कि ऑस्ट्रेलिया के कैनबरा में लगे उनके सबसे बड़े एंटीना के जरिए वॉयेजर 2 की तलाश जारी है। नमस्कार दोस्तों, जहां इस समय पूरी दुनिया का ध्यान इसरो के चंद्रयान 3 पर है, वहीं नासा की एक गलती से वॉयेजर 2 के साथ उसका संपर्क टूट गया है। यहां पर बता दें कि नासा के वॉयेजर अभियान अंतरिक्ष में बहुत दूर तक गए हैं। इनमें से वॉयेजर 2 तो सौर मंडल से बाहर विचरण कर रहा है। उसका कुछ समय पहले तक पृथ्वी से संपर्क भी था और यहां से ही वह संचालित भी हो रहा था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। हाल ही में नासा ने इस यान में कुछ बदलाव करने की कोशिश की, जिसकी वजह से उससे संपर्क फिलहाल स्थायी तौर पर टूट गया है। नासा ने इसके एंटीना की ओरिएंटेशन में मामूली से बदलाव का प्रयास किया और उसके बाद ही वॉयेजर का पृथ्वी से संपर्क टूट गया। उम्मीद की जा रही है कि आने वाले कुछ महीनों में वॉयेजर से फिर संपर्क हो सकता है, लेकिन कुछ पक्का नहीं कहा जा सकता। वॉयेजर 2 हमारे सौर मंडल से बाहर अनंत अंतरिक्ष में यात्रा कर रहा है और इसका पिछले 1 हफ्ते से भी ज्यादा समय से संपर्क बंद हो गया है, क्योंकि पृथ्वी से एक ऐसा आदेश दे दिया गया जिससे उसका एंटीना पृथ्वी से थोड़ी दूर मुड़ गया। एंटीना के ओरिएंटेशन में केवल 2% ही बदलाव आने से अंतरिक्ष यान से पूरी तरह से संपर्क टूट गया। यह आदेश और कमांड फ्लाइट कंट्रोलर्स ने दिया था और इसका मकसद रेगुलर मेंटेनेंस ही था, लेकिन अनजाने में इससे एंटीना की दिशा बदलने का आदेश भी चला गया, जिससे एंटीना और पृथ्वी के बीच आने जाने वाले संकेतों की दिशा में बदलाव हो गया और पृथ्वी को अब संकेत मिलने बंद हो गए हैं, क्योंकि एंटीना की दिशा ही बदल गई है। वैसे तो दिशा में बदलाव बहुत ही छोटी सी बात कह सकते हैं, लेकिन वॉयेजर और पृथ्वी के बीच की दूरी को देखते हुए ये बहुत ही ज्यादा बड़ा बदलाव है, जिस कारण यह गलती बहुत बड़ी हो गई है। इसी वजह से अब पृथ्वी पर वॉयेजर के संकेत नहीं मिल पा रहे हैं। नासा की डीप स्पेस नेटवर्क, जो कि संसार के विशाल रेडियो एंटीना का समूह है, उसको पहले ही हाई अलर्ट पर कर दिया गया है। नासा के वैज्ञानिकों का कहना है कि डीप स्पेस नेटवर्क के जरिए हाल ही में उन्होंने वॉयेजर 2 की धड़कन सुनी है, जिससे नासा बहुत उत्साहित और आशान्वित है। इस नेटवर्क का मकसद ही अंतरिक्ष अभियानों से संपर्क करना है। इसकी ऑस्ट्रेलिया के कैनबरा में विशाल डिश अंतरिक्ष से वॉयेजर 2 से आने वाले संकेतों की पड़ताल और निगरानी कर रहा है, लेकिन लगातार निगरानी रखते रहना काफी मुश्किल होता है, क्योंकि पृथ्वी तक प्रकाश की गति से संकेत को आने में 18 घंटों का समय लगता है। हालात को सुधारने के लिए कैनबरा का एंटीना भी अगले हफ्ते में सही आदेशों को वॉयेजर 2 की ओर प्रसारित करेगा, लेकिन यह काम अंधेरे में सुई खोजने जितना मुश्किल होगा। फिर भी नासा उम्मीद कर रहा है कि वॉयेजर से उसका जल्दी ही संपर्क हो सकेगा। लेकिन अगर कैनबरा एंटीना का यह प्रयास नाकाम रहता है तो नासा को अक्टूबर तक इंतजार करना होगा, जब यान अपने सिस्टम को रीसेट करेगा। लेकिन तब तक वॉयेजर बिना निगरानी और निर्देशों के अंतरिक्ष में भटकता रहेगा। बता दें कि वॉयेजर 2 अभियान 1977 में शुरू किया गया था, जिसका मकसद सौरमंडल के बाहरी ग्रहों का अध्ययन करना था। इसे इसके जोड़ीदार यान वॉयेजर 1 के कुछ हफ्ते पहले ही भेजा गया था। गौर करने वाली बात यह है कि वॉयेजर अभियान 1 अब भी पृथ्वी के संपर्क में है और यह पृथ्वी से सबसे दूर स्थित यान है, जो हमसे करीब 15 अरब मील दूर है। वॉयेजर 2 यान 55,345 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यात्रा कर रहा है और हाल ही में इस अभियान की ड्यूरेशन 2026 तक बढ़ाई गई है। वॉयेजर 2 ने कई उपलब्धियां हासिल की हैं। उसने गुरु, शनि, यूरेनस और नेपच्यून ग्रहों के पास से गुजरकर इनकी अभूतपूर्व जानकारियां दी हैं। सौर मंडल के बाहर जाकर भी यह अभी तक अंतरिक्ष की जानकारी दे रहा था। वॉयेजर 2 पर और जानकारी के लिए आपकी स्क्रीन पर आ रहे आई आइकन को दबाइए। हमने इस पर एक वीडियो बना रखी है, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे।
नासा ने इस बात पर विस्तार से जानकारी नहीं दी है कि गलत आदेश वॉयेजर तक पहुंचा कैसे और आगे ऐसा ना हो यह सुनिश्चित कैसे किया जाएगा। फिलहाल इस बात की खुशी ही मनाई जा रही है कि वॉयेजर से फिर से संकेत सुनने को मिला है, जो बहुत ही अधिक उम्मीदें जगाने वाला है। दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी तो हमारे प्रयास के लिए इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।